मरी में बर्फ ही बर्फ, बर्फ का तूफान, तमाम रास्ते बंद, सयाहों को निकालने के लिए इकदाम शुरू। अब तक 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। झीका गली और अतराफ में निजामी जिंदगी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की दिन भर बर्फबारी की पेशगोई, इंतजामिया की लोगों को मोहतात रहने की हिदायत। हिफाजती इंतजामात सख्त। मरी एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इंतजामी अमला सयाहों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बाला इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी। पहाड़ों पर कई फुट बर्फ की तह जम गई। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी रुई के गालों की बरसात। रावलाकोट पूंछ में तूफानी बर्फबारी, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। कई मकामात पर 8 फुट बर्फ की तह। सवात में हरसू सफेदी, मालम जब्बा में 3, काला में 2.5 फुट बर्फ। छतें और सड़कें ढक गईं, गाड़ियां फंस गईं, लोगों को मुश्किलात का सामना। कागान नारान में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी, बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी, ट्रैफिक मुअत्तल। दीर, खैबर, लंडी कोतल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बडग्राम समेत मैदानी इलाकों में 5 साल बाद बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में भी तवील खुश सर्दी के बाद शदीद बर्फबारी। पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। निजाम जिंदगी मफलूज, बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। जियारत में पारा -15, कोयटा में -11 और कल्लात में -12 डिग्री तक गिर गया। छतों से टपकने वाला पानी जम गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर, लोग घरों में महसूर। कौमी शाहराहों पर हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर की जानिब से वापस भिजवाए गए 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी तरमीमी बिल और घरेलू तशद्दुद रोकथाम बिल शामिल। पीपल्स पार्टी की तरमीम मंजूर, JUI की मुस्तरद। तलाल चौधरी बोले, पहली बार मर्दों को घरेलू तशद्दुद में शामिल किया गया। मर्द बेचारे तो कुछ बोलते भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर 2 अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। इकबाल आफरीदी अपनी ही पार्टी के खुर्रम शहजाद से उलझ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए। नीचे करो। आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ निकल सकता हूं तो इस हुकूमत के खिलाफ भी निकलूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। हुकूमती कानून साजी की मुखालफत। कहा, कम उम्र की शादियों के मामले पर शरई खिलाफ वर्जी की जा रही है। 14 से 16 साल के बच्चों की शादियों में खुद शरीक होगा। हम भी मुसलमान हैं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई बुज़दिली का ताना नहीं दे सकता। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। एहसन इकबाल का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर दिल छलनी है। पाकिस्तान को सेंट्रल स्टेज मिला है। फ़लस्तीन में आम के किरदार के लिए बोर्ड में शामिल हुए। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरा खानदानों की मदद करे। शॉपिंग प्लाजा में कारोबार दोबारा शुरू किया जाए। विफाक सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। ईवान की मुस्तकबिल में सानेहात से बचने के लिए जरूरी इकदामात की सिफारिश। मुतासरा फैमिली से ताज़ियत और जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सेनेटर शेरी रहमान बोली, कराची सबका शहर है, शराकत दारी से काम करना होगा। लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सब कुछ जल गया, सिफर पर आ गए। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की दुहाई। शिकायत का अंबार लगा दिया। कहा, बार बार DC ऑफिस के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हुकूमत नुकसान फौरी पूरा करे। हर तरफ चीखो पुकार थी, अंधेरा और आग थी। दीवारों के साथ चलकर मौत को शिकस्त देकर बाहर निकला। सानेहे में बच जाने वाले दुकानदार ने आप बीती सुना दी। सानेहा गुल प्लाजा के बाद भी इंतजामिया ने सबक न सीखा। चिराग तले अंधेरा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर फायर सेफ्टी आलात से महरूम। 5 मंजिला इमारत में फायर फाइटिंग आलात तो नस्ब, लेकिन करामत नहीं। चौथी और 5वीं मंजिल पर बॉक्स मौजूद, लेकिन आलात गायब। हंगामी अखराज के रास्ते पर कचरे के ढेर।
पाकिस्तान और सोमालिया का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब की मुलाकात। पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार, इनको लाने वाले भी यही हैं और भत्ता भी देते हैं। ओपोजिशन लीडर केपी इबादुल्ला खान का इल्जाम, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। बज़ाहिर ये ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं मगर अंदर से साथ हैं। अगर पीटीआई अमन कायम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। सांगड़ में वडेरे के बेटे की लड़की से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का केस। मुल्जिम वजीर राजड़ का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान तफ्तीश मजीद शवाहिद और हकाइक सामने आने का इम्कान। मुतासरा लड़की हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज, हालत बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की बोल नहीं सकती, जबान में कट लगे हुए हैं। आज सर्जरी की जाएगी। कराची की सड़कों में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ की मंजूरी दे दी। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैचवर्क, 9 की मुकम्मल तामीर 9 होगी। सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों पर 12.5 अरब खर्च होंगे। मुराद अली शाह की महकमा खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत। पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ताजर तबके के लिए क़वानीन में आसानी पैदा करने के लिए इक़दामात का हुक्म। लाइव स्टॉक के फ़रोग़ के लिए तमाम अजला में हॉर्स एंड कैटल शो कराने की हिदायत। हर ज़िले में तक़रीबात मुनक़्क़िद कराने का फ़ैसला। मरी के अलावा नए सयाहती मकामात मुतारिफ़ कराए जाएंगे। गजा के लिए उम्मीद की किरण। मशरिक़ वस्ता में अमन की राह हमवार। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसविदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर का बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखने का ऐलान। कहा गजा में जारी जंग खत्म होने वाली है। हमास ने हथियार न फेंके तो तबाह कर देंगे। 2 से 3 साल में गजा का मलबा साफ करके दोबारा तामीर करेंगे। डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम को थपकी दी। बड़े फोरम पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। फील्ड मार्शल की पजीराई। अमरीकी सदर का खुसूसी तौर पर सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। ईरान पर एक और जंग के साए। अमेरिका ने बड़ी फौजी कुव्वत तेहरान की तरफ रवाना कर दी। फांसियां दी तो ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। अप्रैल में अमेरिका और चीन के सुदूर की मुलाकात का इम्कान। दोनों ममालिक ताल्लुकात में बेहतरी। ताइवान और यूक्रेन के तनाज़ात के खतरात में कमी मुतवक्के। गैर मुल्की जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी और चीनी सुदूर की मुलाकात भारत के लिए वाज़ेह खतरे की घंटी। अमरीका और चीन के ताल्लुकात मजबूत होने से भारत की इक़्तिसादी और सिफारती पोजीशन कमज़ोर होगी। भारत के तिजारती सौदों और इक़्तिसादी असर रसूख को भी महदूद कर देगी।